नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सुहेलदेव को बड़े मंच पर बिठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि मिशन 2022 में उनकी अहमियत बीजेपी के लिए क्या है। अभी तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले दावेदार थी, लेकिन उनके बीजेपी से अलग होने के बाद पूर्वांचल में राजभरों और पार्टियों पर दबदबा कायम रखने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज सुहेलदेव का नाम लेकर राजभरों को एकजुट करने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। पूर्वांचल की पिछड़ी जाति राजभर और पासी सुहेलदेव को अपना आदर्श मानती हैं। इन दोनों ही जातियों का पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है। 2017 में विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे खासकर पूर्वांचल में इस समुदाय और इस पार्टी की अहम भूमिका थी। ऐसी चर्चा है कि राजभर जाति पर ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव को अपना नायक बताया है। आज दिन भर कैसे राजनीति हो रही उनके नाम को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है। गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री सुहेलदेव को उचित स्थान न दिए जाने को लेकर इतिहासकारों का अन्याय बताते हैं, तो उनके विरोधी इसे राजभर पर राजनीति चमकाने का अवसर मानते हैं। उपलब्धि है कि सरकार अपने पैसे से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मना रही है। ये भारतीय समाज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, सरकार पूरी ताकत के बल पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को छत्री बनाने में लगी है। पूर्वांचल की 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है। ये वोट बैंक कई सीटों पर जीत हार तय करता है। प्रदेश में अगले साल चुनाव है, ऐसे में सुहेलदेव किसके हैं, इस पर राजनीति तेज हो गई है। टीम न्यूज स्टेट। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशु अवस्थी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है, वो और जगदेव सिंह यादव साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। मनोज मिश्रा साहब, पहला सवाल आपसे। ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया पिछले कुछ दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, उसी ने आपको बेचैन कर दिया और 2022 की याद आ गई, इसीलिए इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन नायकों को इतिहास में सम्मान नहीं दिया गया, उन नायकों को सम्मान देने का काम शुरू किया मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने। पहली बात ये देखी, जब सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई तो वो दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, क्योंकि उनको सम्मान नहीं मिला था। जब भीमराव अंबेडकर जी का हमने पंचतीर्थ बनाया तो उस समय भीमराव जी का सम्मान दिया था। अब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे महानायक हैं, जैसे भारतीय समाज पार्टी कह रही है कि 2022 में चुनाव है, इसलिए आप 2021 में जग गए। उन्होंने तक आप बता दीजिए ना, पिछले 2-3-4 साल से आप सरकार में ना, कौन सा प्रोग्राम कराया था आपने? देखिए, सुनिए, पूरी सुन लीजिए। हम लोग ढूंढ ढूंढ के जिन नायकों को इतिहास में सम्मान नहीं मिला और जिनने इस भूमि के लिए, इस धारा के लिए अपने तन मन धन मतलब दिया, सुहेलदेव को आपको ढूंढना पड़ा ना? भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव को आपको ढूंढना पड़ा ना? और झलकारी बाई और तमाम ऐसे नाम ढूंढना पड़ा ना सुहेलदेव को? जनता पार्टी की सरकार सम्मान दे रही है। आप ढूंढ रहे हैं ना सुहेलदेव को? अभी तक अभी पिछले 4 साल से आप सरकार में, यूपी में, अभी तक आप ढूंढ रहे थे उनको? ढूंढना ही तो मुश्किल था, क्योंकि सुनिए, पूरी बात सुनिए। अंजीत जी, एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट बात सुन लीजिए। आप ये देखिए कि इतिहासकारों ने ऐसा लगा जैसे 1000 साल के इतिहास में केवल नेहरू गांधी परिवार का इतिहास है, आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम का और भारत के पक्ष में लड़ने के, इसके अलावा कोई भी महान नायक ऐसा नहीं लगता। जब इंटरनेट नहीं था, आप 1 मिनट धैर्य से सुन लीजिए, जब इंटरनेट नहीं था तो कौन बिजली पासी को ढूंढता, कौन झलकारी भाई को ढूंढता, कौन महाराजा सुहेलदेव को ढूंढता, कौन बिरसा मुंडा का ढूंढता? ये सारे नाम इतिहास में दर्ज थे। मुझे हैरानी हो रही है डॉक्टर मनोज मिश्रा से बात करते हुए कि डॉक्टर मनोज मिश्रा, जो कि इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, खुद छात्रों को पढ़ाते हैं, वो मुझसे ये कह रहे हैं कि इंटरनेट नहीं हुआ तो कैसे ढूंढ लेते? भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, इंटरनेट तो उनको चाहिए ना जो नहीं जानते उनके बारे में। आपको भी इंटरनेट चाहिए था क्या? आपको भी इंटरनेट चाहिए था क्या मनोज मिश्रा जी?
चलिए, उन तक आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा मैं उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। अंशु अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए भाई, इतिहासकारों ने क्या सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से लिख दिया क्या? अंजीव जी, देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आप एक डिग्री कॉलेज के अध्यापक भी हैं, मनोज मिश्रा जी, और कह रहे हैं कि 1000 साल से कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का इतिहास लिखा जा रहा है, जबकि ये भूल जाते हैं कि 1889 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार जो है उसके बाद का इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का। दरअसल इनको स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, देखिए, इतिहास में मत जाइए, मैं इतिहास में जाना भी नहीं चाहता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ भाई, आज आप अभी चर्चा होगी, आप कह देंगे कि सुहेल देव को हमने सम्मान दिया, वो ये कह रहे हैं कि आपने सम्मान ही नहीं दिया महापुरुषों को, आपने अपने हिसाब से सब कुछ बदल दिया। मुझे बड़ा अफसोस होता है, तरस आता है, वोट की खातिर कितना भारतीय जनता पार्टी गिरना चाहती। जनता ने झोली भर भर कर वोट दिया अंजीव जी इनको। अरे कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भी बात कर लेते। सुहेल देव ने जो लड़ाई लड़ी थी गुलामी के खिलाफ, सर मुझे एक बात बताइए, लड़ाई तो लड़ी थी, क्या आपने उनको सम्मान दिया या नहीं दिया, और दिया तो क्या किया, ये बताइए आज दर्शकों को। अंजीव जी, हमने हमेशा सम्मान दिया, हमेशा उनको इतिहास में जो एक महापुरुष का दर्जा है वो दिया, और उनकी संतानों को भी हमने महत्वपूर्ण स्थान दिया, उनका हमेशा सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अभी नई शुरुआत इन्होंने की है, तो ये और क्या कारण बताएंगे? इनको तो यही बताना है कि दूसरों ने नहीं किया, हमने उनका खूब सम्मान किया। मुझे बता दीजिए अंशु अवस्थी जी, मेरी जानकारी आप प्लीज बढ़ा दें, आप जानकारी लेकर के आते हैं। मैं ये मानता हूं कि आप 2014 से पहले सेंट्रल में थे 10 साल, आप, ये बात भी सही है कि आप यूपी में नहीं थे, आपने सेंट्रल में रहते हुए कौन सा सम्मान दे दिया, आज आप बताई दीजिए। देखिए, आज अगर आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जी हो या जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको, उनकी लड़ाई सुहेल देव जी ने लड़ी थी, महाराजा सुहेल देव जी ने। भारतीय जनता पार्टी तो उसका राजनीतिकरण कर रही है। हमने जो अति पिछड़े लोग, जात पात पर क्यों जा रहे हैं, फिर आप बांट रहे हैं। मैंने आपसे पूछा महाराजा सुहेल देव को आपने क्या सम्मान दिया 10 साल की सरकारों में, मुझे बता दीजिए दो चार चीजें। महाराजा सुहेल देव जी को भी सम्मान दिया अंजीव जी। कैसे दिया, मैं जानना चाहता हूं। साथ जो लोग हैं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इन 10 सालों में जब आप सरकार में थे आपने कैसे सम्मान दिया। देखिए, हम तो बता ही रहे हैं कि उनके जो लोग हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो महाराजा सुहेल देव को अपना आदर्श मानते हैं, हमने उनको मजबूत करने काम किया। आपने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया या आपने सम्मान दिया, मूर्ति लगा। मैं जानना चाहता हूं अंशु अवस्थी जी, आपने अगर महापुरुषों को जातियों में बांट दिया इसका मतलब आपने सम्मान दे दिया उनको, इसका मतलब ये हो गया? नहीं, हमने महापुरुषों को जातियों में, अभी आप कह रहे थे पिछड़ों की लड़ाई लड़ी हमने, पिछड़ों के लिए यह कि अभी आप कह रहे थे अति पिछड़ा वर्ग, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग, पिछड़ा समुदाय के लोग, राजभर समुदाय के लोग महाराजा सुहेल देव को अपना आदर्श मानते हैं। हमने उन समुदाय के लोगों को सशक्त करने का काम किया, हमने उन समुदाय के लोगों को रोजगार दिए, विकास किया, शिक्षा दी। चलिए, मैं आता हूं आपके पास, जगदेव सिंह यादव साहब भी जुड़ गए, वरिष्ठ आदमी है जगदेव सिंह यादव साहब, और बहुत दर्शकों से राजनीति कर रहे हैं। जगदेव सिंह यादव साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, सुहेल देव को महाराजा सुहेल देव का अपमान किसने किया? देखिए, अपमान और सम्मान की बात नहीं है। जो देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है और देश को सम्मान दिलाने का काम किया है, और किसी जात या धर्म से इनको जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इन महानुभावों को, इन महापुरुषों को जात से जोड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खराब बात, निंदनीय बात को हो नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है? आप सुहेल देव ओम प्रकाश राजभर परिवार के साथ थे, क्यों जोड़ा था? एक जात के समुदाय को लेने के लिए। ये आज सारी स्थिति जो बीजेपी के लोग हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने निचले स्तर पर चले जाएंगे, शायद इसकी सीमा किसी ने सोची भी नहीं होगी। आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा,
दलित या दलित महादलित, इनको सब बांटने का काम करें। पूरे समाज को बांट करके राजनीतिक स्वार्थ की जो राजनीति हो रही है भारतीय जनता कर रही, मैं समझता हूँ देश के लिए बड़ी घातक है। आप राष्ट्रपति को भी आप घसीट रहे हैं, राष्ट्रपति को भी जात पात में घसीट रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे क्षेत्र के यहाँ में रहने हम लोग जानते हैं, हर क्षेत्र में राजनीतिक दखल कौन घसीट रहा है बताइए ना। जगदेव सिंह यादव तो किसने घसीट दिया? मैं नहीं जाना चाहता बार बार जो आप कह रहे हैं वो किसने घसीट दिया? एक नाम तो बता दीजिए, एक नाम तो बता दीजिए, किसने कह दिया ऐसा? मौजूदा सरकार भारतीय जनता किसने कह दिया? एक नाम तो बता दीजिए ना भाई, एक नाम तो बता दीजिए ना, किसने कह दिया? किसने कह दिया? किसने कहा बताइए ना। लाइन पे चल रहे, आज आप देख रहे हैं ना, पिछड़ा माजूदा कितने बांटा, कमाल करते हैं सर। अब अरे वो पूरे देश का गौरव थे, 130 करोड़ लोगों का गौरव थे। हमने प्रधानमंत्री बना दिया एक चाय बेचने वाले को। चलिए मैं आपके पास आता हूं। उमाकांत लखेड़ा जी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहता हूं एक बात सर। जी देखिए, ये तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और राजनीति में लोग राजनीति करने ही आते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, कि 2021 में ही क्यों? जी हाँ, देखिए जिस तरह की चुनौतियों से आज उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, उस तरह की चुनौतियों में इस महापुरुषों के नाम पर इस तरह की जो चर्चाएं होती है बड़ी अप्रिय लगती हैं। मुझे लगता है कि एक सार्थक एक लोक कथाओं में जो वर्णन है सुहेल देव महाराज का और उनके गौरव गाथाओं का, उन्होंने किस तरह से पराक्रम दिखाया था, उस पराक्रम पर फोकस करने के बजाय जातियों को में उनकी लामबंदी कराना, जो राजपूत समाज कह रहे हैं कि ये राजपूत थे, ये तो उनको राजभर क्यों बना रहे हैं, कोई पासी महाराजा के रूप में उनको स्थापित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए कि राजनीतिक जो दलों को, महापुरुषों को कम से कम अपनी राजनीति से दूर रहे। और मुझे लगता है कि सुहेल देव महाराज जो है एक विरासत थी उनकी, और लोक कथाओं में जो उनका वर्णन है, जो हालांकि समकालीन इतिहास में उनके बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की गई है, ना खोज की गई है। लोक कथाओं से जो उनके बारे में वृत्तांत हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसके हिसाब से वो एक महापुरुष थे, समाज सुधारक थे। अब जो जिस परिस्थिति में उन्होंने आज से 1000 पहले जो जंग लड़ी थी, आज परिस्थितियां दूसरी है। उस समय वो समस्याओं का अंबार नहीं था जो आज है। जिस तरह के हम चीजों से जूझ रहे हैं वो तब नहीं थी, आज है। तो मुझे लग रहा है कि हम 1000 साल पुरानी बातों को लेकर के आज एक राजनीति का विकृतीकरण बंद करें। सारी राजनीतिक पार्टियों को मेरी अपील है। और दूसरी बात यह है कि हम अच्छी बातें जो उन्होंने की थी समाज सुधार के लिए, तो समाज सुधार के लिए बातें करते हैं वो कोई एक पार्टी के, एक धर्म के लोग नहीं होते। उन्होंने अगर कोई योगदान किया तो पूरे समाज के लिए, सर्वांगीण समाज के लिए योगदान किया। उसमें दलित भी है, गरीब भी है, पिछड़ा भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो हमारी जो भारतीयता है, उस भारतीयता में सुहेल देव महाराज जी का जो योगदान है, उसको ये क्षण है कि हम उसको याद करें, ना कि उनके नाम पर जाति की राजनीति करने का। ये मैं कहना चाहता हूं। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। मनोज मिश्रा जी, आप अंशु अवस्थी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। अंशु अवस्थी जी, मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी बता दीजिए 1000 साल पहले कौन सा राज्य था? 1000 देखिए, मैं सुन नहीं पाया अंजीत जी की अंशु अवस्थी जी क्या कह रहे थे। टीचर हैं, जगदेव सिंह जी की बात कुछ थोड़ी सी लास्ट में सुनी थी, मेरा फोन कट गया था। और देखिए, कांग्रेस ने तो 1000 2000 जितने भी इतिहास की किताबें हैं, केवल नेहरू गांधी के त्याग, बलिदान और संघर्ष की कहानियां हैं। इसके अलावा जितने भी देश में महान हीरो हुए हैं, अनसंग हीरो हुए हैं, चाहे वो बिजली पासी हो, चाहे वो वीरांगना झलकारी बाई हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो मनोज मिश्रा जी बताइए 1000 साल पहले कौन था? कोई भी महान हीरो हो देश का, आजादी में किसी तरह आक्रांताओं के विरुद्ध खड़ा हुआ हो, इसका नाम इतिहास में है ही नहीं। वो तो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि ऐसे जितने हीरो जिन्होंने आक्रांताओं के विरुद्ध, चाहे 1000 साल पहले लड़ा हो, चाहे 2000 साल पहले लड़ा हो, जितने भी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, मुगलों के विरुद्ध लड़े, उनका नाम इतिहास में जो दबा दिया गया है,
उनको सम्मान दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इन महान हीरोज ने इस देश की धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, इस मातृभूमि के लिए अपना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने यही कहा कि इतिहास ने इन महानायकों के साथ न्याय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है कि इन महानायकों के साथ न्याय किया जाएगा, इनको ऊंचा किया जाएगा, लोगों की नजरों में इनके कार्यों को लाया जाएगा। ये महानायकों का नाम लाना है। आप तो आने वाली केवल गांधी और चलिए, आप सबको बीच में रोक रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी पुलिस की चल रही है और एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध PFI और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसद बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। कुछ दिनों से STF को यह सूचना मिल रही थी कि पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं तथा ये भी ज्ञात हुआ कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपने सदस्य भी बना रहे हैं। इस चीजों को हमारे STF ने विकसित किया तथा हमारे जो अपने मुखबिर थे उनको भी सक्रिय किया। 11/2 को ये सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ ट्रेन से आएंगे। उस ट्रेन में जब सर्च किया गया तो ये नहीं मिले, लेकिन आज पुनः ये सूचना मिली कि वही लोग कुकरेल पिकनिक स्पॉट पे मिलेंगे, जहाँ पर हमारी टीम ने उनको पकड़ा और इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक रूप से मजबूत हो का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष पर अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था।
इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जब हाथरस की घटना हुई थी तो पीएफआई के कुछ सदस्य जनपद मथुरा में गिरफ्तार किए गए थे। उस समय इन लोगों ने इस बात को नकारा था। विवेचना के दौरान राउफ सईफ नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने वांछित किया और उसकी लुकआउट कॉर्नर नोटिस भी जारी की गई, जिसके क्रम में उसकी गिरफ्तारी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसको डिटेन किया और फिर तात्कालिक रूप से उसको ईडी को हैंड ओवर किया। अब जो ये संगठन पहले टोटली डिनाई कर रहा था, उसने अपने वेबसाइट पे खुद लिखा कि ये लोग उसको कवर करने जा रहे थे। तो ये संगठन लगातार बुद्धिजीवियों को और यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी मंशा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण लोगों पर अटैक करना तथा किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वहाँ हिंसा हुई थी दिल्ली में, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लगता है कि इनकी भी हो सकता है उसमें। इसके अतिरिक्त ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के लोगों को ट्रेन करके उन ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे थे, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पे वो ग्रुप बिना किसी, अगर इनकी लीडरशिप सभी गिरफ्तार हो जाती है तो छोटे ग्रुप भी इन कार्यों को अंजाम दें। यहाँ बताना उल्लेखनीय होगा कि कल पीएफआई का स्थापना दिवस भी है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा अलर्ट रख रखा है। पिछले लगभग 1 साल में इनके 123 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके सैकड़ों साथियों पर लगातार हमारे जिला पुलिस और हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी नज़र है। तो इस प्रकार से इस गिरफ्तारी के साथ एसटीएफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, देश की सुरक्षा, प्रदेश में की सुरक्षा तथा जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों हैं उनके साथ होने वाली घटना को रोका है। इसके सभी लोग, यहाँ के जो एडीजी हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, वो प्रशंसा के पात्र हैं। धन्यवाद। तो एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि पीएफआई के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनकी बड़ी प्लानिंग थी और आगे जांच चल रही है कि आखिर क्या क्या लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन से लोग थे, और पूरी जांच के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन प्लानिंग बड़ी थी, ये बात पुलिस ने साफ कर दी। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में, लेकिन आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।